चलिए 8वीं के विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कारण बताइए में तीसरा और चौथा। इस प्रश्न का आप लोग को उत्तर लिखना है, ठीक है। तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। कारण बताओ लिखना है, तो इसमें कारण बताना है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे, पेट्रोलियम तथा उसके अन्य उत्पादों के महत्व के कारण, पेट्रोलियम तथा उसके अन्य उत्पादों के महत्व के कारण उसे काला सोना कहा जाता है, ठीक है। चौथा लिखेंगे, प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिए, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, तो इसका हमें कारण लिखना है, ठीक है। तो कारण में लिखेंगे उत्तर, आखनन के कारण उड़ने वाली धूल से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, पूर्ण विराम। इससे श्वास संबंधी बीमारियां और चर्म रोग बढ़ जाते हैं, पूर्ण विराम। जल संसाधन भी आखनन की वजह से प्रदूषित होने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कारण। अब हमें क्या लिखना है, आगे क्या प्रश्न बोल रहा है देखिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा में देखिए बोल रहा है, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आज हम पहला और दूसरा का अंतर स्पष्ट कीजिए को लिखेंगे, उसके बाद कल तीसरा और चौथा का अंतर स्पष्ट को लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपी में 3 खंड बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, 3 खंड। पहला खंड जो होगा उसमें क्रमांक लिखेंगे, जो कॉपी में आपकी लाल कलर का खींचे रहता है ना लाइन, उसके अंदर आप क्रमांक लिख लेंगे, ठीक है। और कॉपी के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे तो वो दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सब क्या लिखेंगे, ऊपर में एक तरफ लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरे खंड में लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना, तो दोनों का अंतर स्पष्ट करना है, क्रमांक देते हुए दोनों में ये बताना है कि परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में क्या अंतर है, ठीक है। तो कम से कम 2-2 हमको इसके अंतर लिखने हैं। छोटा छोटा प्रश्न का उत्तर है, और आप लगातार इस वीडियो को सुनेंगे ना 1-2 बार, 2 बार 3 बार, तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन इसको फेयर कॉपी में लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्रमांक डाल के लिखेंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पहला पॉइंट लिखेंगे, वे ऊर्जा स्रोत जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, जैसे डेज दे के लिखेंगे कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, गैर परंपरागत स्रोत में, दूसरे खंड में क्या लिखेंगे, गैर परंपरागत स्रोत लिखेंगे, इन स्रोतों का प्रयोग अभी कुछ वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में ना, दूसरा पॉइंट, इनके भंडार सीमित हैं। सीमित है मतलब इनका भंडार जो है वो निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, ठीक है, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, वे स्रोत हैं।
इसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में दूसरा लिखना है, इनके भंडार असीमित हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा लिखेंगे, ऐसे ही खंड बनेगा, 3 खंड। एक तरफ लिखेंगे बायोगैस और दूसरी तरफ लिखेंगे प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो बायोगैस में पहला लिखेंगे जैसे अपशिष्ट पदार्थ, जैविक अपशिष्ट पदार्थ जैसे मृत पौधे, जीव जंतु के अवशेष, गोबर, बचे हुए खाद्य पदार्थ से इसको बनाया जाता है। किसको? बायोगैस को। अब प्राकृतिक गैस में लिखेंगे पहला, यह प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाया जाता है। ठीक है, बायोगैस में दूसरा लिखेंगे खाना पकाने और विद्युत उत्पादन के काम में आता है बायोगैस। ठीक है, दूसरा में लिखेंगे प्राकृतिक गैस में घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही लिखेंगे। कल हम लिखेंगे लौह और अलौह खनिज में अंतर और धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। ठीक है, साफ अक्षरों में लिखिएगा। हम स्कूल लगने के बाद आपकी कॉपियां चेक करेंगे। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यू लिखते रहिए, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आपको करना है और माता पिता की बात भी माननी है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।